जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल की कथा में हमने ने बताया था कि भगवान भोलेनाथ की शादी का मंगल गान शुरू हो गया है कि परमात्मा मान गए हैं विवाह के लिए और सब देवता खुश हो गए हैं। वो अपने वाहन और विमान सजाने लगे और शिवजी के गण भी शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट और सांपों का मोर सजाया, सांपों के कुंडल कंकन पहने, देह में विभूति रमाई, वस्त्र के स्थान पर बागंबर ओढ़ा। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांप का यज्ञोपवीत, कंठ में विष, छाती पर मुंडों की माला पहनी। अमंगल होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए बैल पर चढ़कर शिवजी चले बिहाने। बाजा बाजे बजने लगा। तब शिवजी को देखकर देवगणाएं मुस्कुराने लगी और बोली, ईश्वर के लायक दुल्हन इस संसार में नहीं है। विष्णु और सब देवता बारात में चले। देवताओं की मंडली अनूठी थी पर दूल्हे के समान बारात नहीं सजी। तब विष्णु भगवान ने हंसकर कहा, सब लोग अलग अलग अपने दल के साथ चले क्योंकि बारात दूल्हे के अनुरूप नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? भगवान विष्णु के वचन सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले कि हरि के व्यंग वचन नहीं जाएंगे। तब शिवजी अपनी बारात को देखकर हंसने लगे। इसमें भूत, पिशाच, गंधर्व, देवता सब थे क्योंकि भोले बाबा कहते हैं कि हे भगवान, मैं जैसा हूँ मेरी बारात तो वैसी ही होगी। और विष्णु भगवान कहते हैं इसलिए हम अपने अपने जो ब्रह्मा है वो अपनी उसके साथ जाएंगे, संगत के साथ, इंद्र अपनी के जाएंगे, विष्णु भगवान अपनी सेना के साथ जाएंगे, हम अलग अलग जाएंगे क्योंकि तुम्हारे साथ जाएंगे तो हमारी भी हंसी उड़ेगी। तब तो नाचते गाते बारात हिमाचल के द्वार पहुंची। पूर्व तो बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। तब सब लोग बारात की आगवानी के लिए पहुंचे। देवताओं को देखकर सब प्रसन्न हुए। सब लोग कहने लगे, कितनी सुंदर बारात सजी है, कितनी सुंदर बारात ही इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। परंतु जैसे ही भोलेनाथ को समाज ने देखा, डर कर भाग गए और कहने लगे, यह बारात है या यम की सेना? दूल्हा भी पागल है, यह बैल पर सवार होकर आया है, सांप और मुंड की माला पहने हुए है। जो बारात देखकर जीता रहेगा उनका बड़ा पुण्य होगा, वही पार्वती जी का विवाह देखेंगे। तब सबने समझाया कि तुम लोग डरो नहीं। सबने कहा देवताओं ने कि तुम डरो मत। तब मैना देवी ने भगवान की आरती करने गई और भोलेनाथ की बारात को देखकर डर गई। जब मैना माँ भगवान की आरती के लिए गई तो वो भी भोलेनाथ का रूप देखकर डर गई और पार्वती जी को बुला लिया और आंसू बहाकर रोने लगी कि जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया उस मूर्ख ने वर को बावला क्यों बनाया? ब्रह्मा जी को मूर्ख कहकर मैना माता कहती है कि तुम्हें तो इतना सुंदर रूप दिया और इस जो तुम्हारा वर है इसको ऐसा पागल बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था वह बबूल पर लगा दिया। अब मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूँ या अग्नि में जल मरूँ या समुद्र में डूब मरूँ, चाहे घर उजड़ जाए, संसार मेरी चाहे अप्रशंसा करे, पर मैं अपने जीते जी इस वर के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूँगी। और माता रोने लगी और विधाता को दोष देने लगी। माता को व्याकुल देखकर पार्वती जी बोली, माता, विधाता ने जो रच रखा है वह टल नहीं सकता। ऐसा समझकर सोच मत करो। मेरे भाग्य में जो बावला पति लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए? तुम हमसे विधाता के लिखे के अंग मिट सकते हैं, अतः माता आप व्यर्थ कलंक मत लगाओ, रोना छोड़ दो और यह समय दुख दिखाने का नहीं है। जो सुख दुख मेरे भाग्य में लिखे हैं वो मुझे सहनी है। वहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। जैसा कोमल वचन सुनकर स्त्रियाँ सोचने लगी और सब स्त्रियाँ ब्रह्मा को ही दोष देने लगी, किसने सृष्टि की रचना की है और स्त्री क्यों बनाई इसने, भगवान ने स्त्री क्यों रची है। तब हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को लेकर घर आ गए और उन्होंने समझाया कि तुम्हारी कन्या भवानी जगत माता है। नारद जी समझाते हैं और हिमाचल जी भी समझाते हैं मैना माता को कि जो ये हमारी कन्या है ये बहुत सौभाग्यशाली है, ये परमात्मा ने इसके भाग्य में बहुत यश लिखा है। पर वे सदैव शिवजी के अर्धांग में रहती है और अपनी इच्छा से ही अवतार लेती हैं। पहले दक्ष के घर में जन्म लिया, तब सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ। तब शिवजी के साथ वन में आते हुए रघुकुल भास्कर श्री राम को देखा और उन्हें मोह हो गया। तब उन्होंने भगवान की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण कर लिया।
तब श्री राम वन में थे, तब माता ने अपना रूप सीता माता का बनाकर और भगवान राम की परीक्षा लेना चाहा और शिव जी को झूठ बोला। इस अपराध के कारण शिव जी ने सती माता को त्याग कर दिया था। तो वह पिता के घर यज्ञ में जाकर भस्म हो गई। फिर अब वो तो तुम्हारे घर में उसने जन्म लिया है और पति के लिए कठिन तपस्या की है उसने। अब तुम अपना संदेह दूर करो और पार्वती को सदा शिवजी की प्रिय है। तब तो सबका दुख मिट गया और क्षण मात्र में ही यह संवाद घर घर में फैल गया। तब रानी मैना बहुत खुश हुई और रानी मैना और हिमाचल प्रसन्न हो पार्वती जी की चरण वंदना की और विवाह की रीति रिवाज प्रारंभ की और अनेक के जीवन होने लगे, अनेक भांति प्रकार के गान होने लगे, चतुर रसोई परोसने लगी और स्त्रियां देवताओं को भोजन कराते हुए जानकर मधुर वाणी से गालियां गाने लगी। सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर से गाली और व्यंग्य भरे वचन से सुनाने लगी। देवगण उन्हें सुनकर सुख पाते हुए भोजन करने में देर लगाए जा रहे थे। उस समय जो आनंद था वो देखने लायक था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर मुनियों ने हिमवंत को लगन सुनाई और भोलेनाथ और बाकी देवताओं को आसन प्रदान किया। भोलेनाथ की शादी है हम तो नाचेंगे, भोलेनाथ की शादी है हम तो नाचेंगे। फिर मंडप में पार्वती जी को लेके आए। पार्वती जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर विवाह की सारी विधि से वेदों में कही गई महामुनियों ने करवाई। तब हिमवान ने कुश लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर भगवान शिव को दान कर दिया और महादेव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण संस्कार किया। सभी देवता जय जयकार करने लगे, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। प्रसन्न होकर फूल वर्षा और आनंद से झूमने लगे। शिव पार्वती का संपूर्ण विवाह, भोलेनाथ की शादी है हम तो नाचेंगे, भोलेनाथ की शादी है हम तो नाचेंगे। और सारे भवनों में आनंद छा गया। हिमवान ने बहुत दहेज दिया। फिर भगवान शंकर के चरण पकड़कर कहने लगे कि भगवान आप पूर्ण काम हैं और मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तब दोनों राजा हिमवान और रानी मैना भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान ने उन दोनों को उठाया और उनको बहुत आदर दिया। तब मैना ने शिव जी को कहा कि पार्वती मुझे प्राणों से भी प्यारी है, भगवान आप इसे स्वीकार करें और इसके अपराध को हमेशा क्षमा कर देना। ये भक्तजनों, हर माँ के लिए बेटी बहुत प्यारी होती है। तो हर माँ ही जब बेटी विदा होती है तो उसके ससुराल वालों से भी यही कहती है कि इससे कोई गलती हो जाए तो आप इसको बच्ची समझकर माफ़ कर देना। तब शिव जी ने अपनी सासू माँ को समझाया। तब वह वापस अपनी बेटी पार्वती के पास गई और पतिव्रत धर्म समझाने लगी। भक्तजनों, हर माँ यही समझाती है अपनी बेटी को कि ससुराल जा रही है, वहाँ पर सभी को अच्छे से बोलना, आदर करना, सबका खाना बनाना, कपड़े धोना, सब जो काम है तुम्हारे वो तुम सब करना, कभी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसी तरह मैना माता भी अपनी बेटी को समझा रही है, बेटा तुम सदा शिव जी के चरणों में पूजा करना। स्त्री धर्म में पति के सिवाय देवता सभी स्त्री के लिए नहीं है, पति के सिवाय देवता स्त्री के लिए नहीं है। और फिर आंखों में आंसू भर आए और अपनी बेटी को छाती से लगाया। फिर कहने लगी, ब्रह्मा ने जगत में स्त्री को क्यों रचा, प्राधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। क्योंकि फिर वही बात है, जब बेटी भक्तजनों विदा होती है तो हर माँ यही कहती है कि दूसरे घर जा रही है। फिर वही है, फिर ऐसे रोते रोते क्योंकि भगवान ने स्त्री बनानी नहीं थी और बनाई थी तो अपने ही घर में रहनी थी, फिर क्यों इतने साल मैंने पाली, अब ये दूसरे घर में जाएगी। तो प्रेम के कारण पार्वती जी की माता व्याकुल हो गई, पर शुभ समय जानकर धीरज धारण करा, बार बार बेटी को गले से मिली और अत्यंत ही स्नेह से कुछ कहा नहीं जा सकता। सब सखियों से मिलकर पार्वती जी फिर दोबारा अपनी माता के हृदय से लिपट गई।
फिर सब लोगों ने पार्वती भगवान और शंकर को आशीर्वाद दिया और विदा कर दिया। तब भगवान शिव पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए और बाकी सभी देवता अपने अपने स्थानों पर चले गए। महादेव पार्वती के विवाह की कथा को जो नर सुनेंगे गावेंगे वह शुभ कर्म और विवाह आदि सब मंगलों में सदा सुख पावेंगे। उनके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल रहेगा। और आप लोगों को यदि शिव विवाह पसंद आया तो इस पर लाइक कमेंट ज़रूर करना, और मेरी यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी करना। और आपको जो कोई और कथा सुननी हो या कोई आपके कहानी सुननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।